जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री तक के मान को जानेंगे। कैसे कितना मान आता है और कैसे याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला बताए थे और उससे भी पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 किए थे। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 है, जिसमें प्रश्नावली में सिर्फ यही त्रिकोणमिति अनुपात जैसे sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, यही सब पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्नावली 8.2 करने से पहले हमें sin, cos, tan, cot, sec, cosec के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का मान पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान पता रहेगा तभी हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो हम पहले जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कैसे मान याद रखें। तो 0 के सामने याद रखने का ट्रिक है, 0 के सामने पहले 0 देंगे, उसके बाद लगातार लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4 लगातार 0, 1, 2, 3, 4 दिए। तो 0 से लेकर 4 तक में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4। तो 4 से पाँचों में भाग देंगे, तो 4 से भाग दे दिए और इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 0/4 इसका वर्गमूल, 0 से पहले भाग देंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। तो sin 0 डिग्री का मान 0 और 1/4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2। उसी प्रकार ये कट रहा है, 2 से 2 है कहीं 2, 2 दूना 4, तो 1/2 का रूट। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2। उसी प्रकार 3/4 ये कटेगा नहीं और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 4/4 ये कट गया, 4 1 है कहीं 1, तो 1/1। 1/1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। तो हम लोग जानते हैं कि sin, cos एक दूसरे का पूरक है। पूरक का अर्थ है इस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जो sin 90 डिग्री का मान है वो cos 0 डिग्री का मान के बराबर है। तो cos 90 डिग्री का sin 90 डिग्री का मान 1 है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। और sin जो 60 डिग्री का मान है वो cos 30 डिग्री का मान होगा, तो √3/2। और 90 डिग्री sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान बराबर होता है, तो 1/√2। और जो sin 30 डिग्री का मान है वो cos 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो 1/2। और जो sin 0 डिग्री का मान है वो cos 90 डिग्री का मान होगा, तो 0। तो sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। sin और cos का मान निकाल लिए, अब tan का मान निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे फार्मूला, क्या tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, ये बताए थे। इसी पर फार्मूला के हेल्प से tan सभी डिग्री का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो पहले sin का मान ऊपर रखेंगे और cos का मान नीचे रखेंगे। तो sin 0 का मान 0 है और cos 0 का मान 1 है, तो 0/1। 0/1 का अर्थ है
इसका मान क्या होगा, शून्य। तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य में किसी से भाग देंगे तो उसका मान शून्य ही होता है। और उसके बाद tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 बटा cos 30 डिग्री का मान क्या है, कितना है, √3/2। ये जब ऐसे रहता है तो ये गुना आ जाता है तो ऊपर हो जाता है, तो 1/2 गुना 2/√3, तो ये 2 कट गया तो 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन और कॉस, साइन से कॉस में भाग देंगे, तो साइन का मान 45 में कितना है, 1/2, और कॉस 45 का मान कितना है, 1/2। जब ये ऊपर जाता है तो गुना में तो ऊपर ये 2 ऊपर चला जाता है, √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाता है, तो 1/√2 गुना √2/1, ये कट गया तो 1/1, 1/1 का अर्थ है 1। और tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, आप भी बता सकते हैं कि आप साइन के मान से और कॉस का मान से भाग देते हैं, तो √3/2 बटा 1/2, तो √3/2 गुना 2/1, ये 2 कट गया तो √3/1, 1 का कोई अर्थ नहीं है, तो 1 का कोई मान नहीं रहता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3। और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन में कॉस, साइन के मान में कॉस के मान से भाग देंगे, तो साइन का मान कितना है, 1, और कॉस का मान कितना है, 0। कोई भी संख्या के हर में अगर शून्य आता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, अर्थात अनंत भी हो सकता है, अनंत। तो अपरिभाषित को इस आर्ट से सूचित किया जाता है, नीचे वाले आर्ट, अपरिभाषित। तो tan का मान ज्ञात कर लिए, तो अब हम cot का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो जितना भी tan का मान है उसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे, जैसे यहाँ tan का 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं रहता है तो 1, तो 1/0। अब पहले ही बताए थे, जिस कोई भी संख्या के हर में शून्य रहता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/√3 है, तो उल्टा मतलब ऊपर ये √3 ऊपर चले जाता है, 1 नीचे आ जाएगा, तो √3। तो cot 30 डिग्री का मान √3, और cot 45 डिग्री का मान 1, क्योंकि 1/1 और फिर ये ऊपर चल जाएगा तो 1/1, तो 1 आएगा। और tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, और इसका उल्टा 1/√3। और इसका मान tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, अर्थात 1/0 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। तो कोई भी संख्या में 0 रहता है, उससे कोई भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो साइन, कॉस, tan और cot का मान ज्ञात कर लिए। अब सेक का मान करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 का उल्टा कितना होता है, 1। उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा 2। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 कुछ नहीं रहता नीचे, तो 1/0, तो अर्थात तो अपरिभाषित। अब cosec का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन और cosec एक दूसरे का उल्टा है, तो 0/1 1/0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और इसका मान 2, उसी प्रकार √2, और ये 2/√3, और 1/1 अर्थात 1। तो साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकाले। अब इस सभी मान पर विचार करते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है,
sin 30 डिग्री का मान 1/2 है। इससे क्या पता चलता है कि थीटा का मान बढ़ने से sin का मान बढ़ता है। और cos में देखते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1 है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, और cos 90 डिग्री का मान 0 है। इसमें क्या देखिए कि थीटा का मान बढ़ने पर cos का मान घटता है। और tan में देखते हैं, tan 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 से बड़ा है 1/√3। तो tan में देखिए कि थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता है। और cot में देखते हैं, cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो यहाँ देखिए 0 आ जाता है, तो थीटा का मान बढ़ने पर cot का मान घटता है sec में। और sec 0 डिग्री का मान 1 है, और sec 30 डिग्री का मान 2/√2 है, तो थीटा का मान बढ़ने पर sec का मान बढ़ता है। उसी प्रकार cosec में थीटा का मान बढ़ने पर ये घट रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर cosec 30 डिग्री का मान 2 है और cosec 90 डिग्री का मान 1 है, तो थीटा का मान घटने पर इसका मान भी घट रहा है। तो वही लिखिए किसका मान बढ़ता है, तो sin, tan, sec, जब थीटा का मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। उसी प्रकार किसका मान घटता है, cos, cot, cosec का मान घटता है। आप इसे याद रखें, क्योंकि इसे एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के मान बढ़ने पर क्या होता है। नहीं तो आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका वर्ड सी से जो शुरू होता है उसका मान घटता है, और अदर जो बाकी बचा है उसका मान बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आज ही त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी के मानदंड हैं, और अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 शुरू कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।